Hello students, you are connected to your English online class. So let's start it. Today we are going to discuss the writing skill of lesson number 3. It is a poem having title Leisure. Leisure means free time and it is written by W.H. Davis. So let's go through it. Here we are with the summary of the poem Leisure. Now we are going to discuss the summary of the poem and we are going to know that what the poet wants to say. What is the central idea of the poem? So let us start. Leisure. Leisure means free time. That is our spare time. Leisure is a poem devoted to the mother nature. It means कि leisure जो है वो poem है that is completely devoted to the mother nature. It means the poet is so fond of nature. He is the true devotee of nature and he wants that everyone should spend his or her spare time with mother nature. कि जो भी हमारा खाली समय है, जो भी हमारा स्पेयर टाइम बचता है, वो हमें अपनी मदर नेचर के साथ ज़रूर बिताना चाहिए. द पोइट फील्स डीप अफेक्शन टूवर्ड्स द नेचर. अब जो कवि है वो नेचर के साथ, नेचर मीन्स प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा अपनत्व रखता है, अपनापन रखता है. डीप अफेक्शन मीन्स बहुत उसका गहरा लगाव है अपनी मदर नेचर के साथ, अपनी प्रकृति के साथ. बहुत ज़्यादा वो डीप अफेक्शन ही फील्स फॉर द नेचर. ही कंसिडर्स ह्यूमन लाइफ यूजलेस. अब अकॉर्डिंग टू द पोइट की वो कह रहा है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो बिल्कुल यूजलेस है, उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी कोई भी जो लाइफ की जो है महत्व है, जो वो ह्यूमन लाइफ का, मनुष्य जीवन का कोई भी महत्व नहीं है. क्यों? एज वी आर इन लैक ऑफ टाइम टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है, हमारे पास समय का बहुत अभाव है कि हम अपनी जो है नेचर की जो सुंदरता है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको भी हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लाइफ. जो नेचुरल चीज़ें हैं हमारे आसपास, जिन्होंने हमें सराउंड किया हुआ है, और जो मेन सोर्स ऑफ लाइफ है, जिनकी वजह से हमारा जीवन है, कहता है जब हम उसे ही टाइम नहीं दे पाते तो ये जो ह्यूमन लाइफ है ये बिल्कुल यूजलेस है. वी आर सराउंडेड विथ सॉरो एंड प्रॉब्लम्स. कहता है कि आजकल हम क्या देखते हैं कि सराउंडेड होता है बेटा घिरे होना. कहते हैं हम देखते हैं कि आजकल हम अपनी डेली लाइफ में दुखों से और परेशानियों से घिरे हुए हैं. और किस लिए घिरे हुए हैं? बिकॉज वी आर वर्किंग लाइक अ मशीन. क्योंकि एक मशीन की तरह हम काम करते जा रहे हैं, बिल्कुल भी हमारे पास रिलैक्स होने का टाइम नहीं है. एंड ओनली नेचर हैज़ द पावर टू सूद आवर सेंसेस. द वर्ड सूद मीन्स कूल करना. कहते हैं और सिर्फ प्रकृति के पास वो ताकत है कि वो हमारी सेंसेस को, हमारी इंद्रियों को आराम दे सके. बिकॉज इफ़ आवर सेंसेस आर कूल्ड देन ऑटोमेटिकली वी आर रिजुविनेट टू डू अवर वर्क. तब हम अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे. एंड ओनली नेचर हैज़ दिस पावर. और सिर्फ ये जो ताकत है वो नेचर के पास है. लेट्स गो थ्रू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, व्हेन वी सी कलरफुल फ्लावर्स, जब हम कलरफुल फ्लावर्स को देखते हैं तो हमें हाउ डू वी फील, कैसा महसूस करते हैं? अवर आइज स्टार्ट टू शाइन. एकदम से हमारी आंखों में चमक आ जाती है. एंड दैट शाइन अल्टीमेटली रीचेज टू आवर माउथ. और वही जो शाइन है आंखों की वो हमारे माउथ तक पहुंचती है. किस फॉर्म में? स्माइल की फॉर्म में हमारे माउथ तक पहुंच जाती है. सो वी सी दैट ओनली नेचर हैज़ द पावर टू सूद आवर सेंसेस. नेचर इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्लेजर. हमें खुशी देने का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स कौन सा है? नेचर है. इट्स ओनली इन द लैप ऑफ नेचर दैट वी कैन डू प्रोग्रेस. और सिर्फ नेचर की गोद में ही, लैप मीन्स गोद, सिर्फ प्रकृति की गोदी में ही कहता है हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं. एज वी सी दैट अ चाइल्ड, जब एक छोटा बच्चा हम देखते हैं दैट ही यूजेस टू बी इन द लैप ऑफ हिज मदर. वो अपनी मम्मी की गोद में रहता है ज़्यादा टाइम. एंड इन दैट लैप ही लर्न्स एवरीथिंग. ही लर्न्स हाउ टू ईट, हाउ टू वॉक एंड एवरीथिंग. सो वो प्रोग्रेस करता है. सिमिलरली द पोएट इज सेइंग दैट वाइल रिमेनिंग इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में रहकर ही जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रोग्रेस कर सकता है.
जो है वो तरक्की और उन्नति कर सकता है, बिकॉज़ उसकी सारी पावर है वो रिजुविनेट हो जाएगी, वो फिर से वो एक तरह से रिफ़्रेश हो जाएगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और वो प्रोग्रेस कैसी होगी, बिल्कुल कूल माइंड से की गई प्रोग्रेस होगी। और जो काम आप बिल्कुल कूल माइंड से करते हैं, आपको प्रोग्रेस, आपको तरक्की, प्रॉस्पेरिटी मिलती ही मिलती है। सो Leisure is such a beautiful poem that is related to our mother nature. We have to reconcile with our mother nature to do real progress in life. So I hope class that this summary is quite clear to you. You can add up your own lines also. Thank you class for watching the video. Good.